नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज फिर आप लोगों के साथ किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर कुछ नया एम लेकर आ रहे हैं। हम लोग मृदा परीक्षण कैसे किया जाए और खेत से मृदा परीक्षण के लिए मृदा कैसे ली जाए, मतलब सॉइल सैंपल खेत से कैसे कलेक्ट करें। ये हमारी टीम है बच्चा पार्टी। राम राम भाई। सब बच्चा पार्टी इंटरेस्टेड है। ये नए युग की पहचान है। आपका इंट्रोड्यूस करा दो भाई, है ना। हमारा नाम रिदम जाट है और अभी हम नए मिशन पे सॉइल टेस्टिंग के लिए आना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन जाट है और मैं रिदम जाट के साथ सॉइल टेस्टिंग मिशन चालू कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन जाट है और हम सब सॉइल टेस्टिंग करेंगे। अभी रेडी हो बेटा आप? सॉइल टेस्टिंग लोगों के लिए जो कई सारे किसानों के क्वेश्चन रहते हैं कि यार मैं सॉइल सैंपल लूँ तो कैसा लूँ। एक मिनी छोटा ही वीडियो अपन बनाएंगे किसानों के लिए, ठीक है। किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो खेत है या जिसका भी खेत है, 1 हेक्टर हो सकता है, 1 एकड़ हो सकता है, बीघा, एकड़, हेक्टर और एकड़ सारे जगह में पूरे भारत में एक जैसा है, लेकिन बीघे की मैं बात करूँ तो अलग अलग है। तो कम से कम 3 एकड़ का एक क्लस्टर में हम एक परिधि बनाए बैठे हैं, जिसमें 3 एकड़ का अगर क्लस्टर हो या 1 एकड़ का हो, एज इट इज़ जिस किसान के पास में है, तो चारों तरफ खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो बाउंड्री है, जैसे वो बाउंड्री हो गई, वहाँ से ये वाली जो बाउंड्री है, ये चारों तरफ की बाउंड्री से ठीक 7 से 10 फीट अंदर, बेटा टेप लगाओ, ये जो बाउंड्री है वहाँ से चारों कोने पर मेड़ से कम 7 से 8 फीट अंदर, 8 फीट अंदर, 10 फीट हो गया बेटा, है ना। ये 10 फीट हो गया यहाँ पे, है ना। कम से कम 10 फीट जगह लेनी है। तो चारों तरफ की मेड़ पे 10 फीट अंदर सीधा सीधा चलना है, चारों तरफ 10-10 फीट के अंदर, और क्रॉस सेक्शन में भी, और कलेक्ट करनी है मिट्टी। जैसे यहाँ का मैं बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ से एक कलेक्टिंग सैंपल ले लो। यहाँ पे शुरुआत में किया क्या है, पहले कल्टीवेटर घूम गया है, कल्टीवेटर के बाद में फिर रोटावेटर जो आता है, जो कल्टीवेटर घुमाते हैं वो वाला, जो ताकि ढेपे टूट जाए। अभी ये ज़मीन अगली फसल लगाने के लिए रेडी हो गई है, मतलब कपास वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे लगेगी उसके लिए अभी ये रेडी हो गई है। सॉइल सैंपल कैसा लिया जाएगा, अभी ये मेड़ से, ये मेड़ है, मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री से अंदर 10 फीट, और यहाँ पे ये वी शेप में अमन भाई ने गड्ढा खोदा है, और यहाँ से सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे भाई। ये ऊपर के कम से कम 6 इंच के लेयर नीचे से आपको मिट्टी लेनी है। भैया ये ला दो बेटा वामन, वहाँ से एक कम से कम एक साइड से 3 पॉइंट, दूसरी साइड से 3 पॉइंट, तीसरी साइड से 3 पॉइंट, मतलब चारों साइड से 12 पॉइंट, और बीच में 3 और 3 6 पॉइंट, कम से कम 17 से 18 जगह से अपने को मिट्टी कलेक्ट करनी है शायद। और वहाँ से कलेक्टिंग करके एक गड्ढे से कम 500 ग्राम, इसी लाइन को आगे बरकरार रखते हुए, जैसे ये मेड़ आपको दिख रही है, ये मेड़ से 10 फीट दूरी पर हम लोग चल रहे हैं सीधा सीधा। पहला पॉइंट हो गया है, अभी दूसरा पॉइंट सेंटर में लेंगे, और तीसरा पॉइंट और उस मेड़ के 10 फीट अंदर में। अभी हम लोग अभी सेंटर में हैं, ये वाला मेड़ और ये वाला मेड़ दोनों के सेंटर में। अभी यहाँ पे और एक वी शेप वाला गड्ढा इन्होंने खोद दिया है, लगातार टीम लगी हुई है। मैं और किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, या जो कोई मित्र यहाँ पे वीडियो देखने वाले होंगे, मिट्टी लेने के 2-3 तरह के तरीके हैं। जैसे
ऐसे भी नॉर्मल तरीके से ऊपर की 6 इंच की लेयर मिट्टी हटा के वी शेप में से भी आप ले सकते हो। एक मट्टी निकालने के लिए फावड़ा या कुदरी आती है, उससे भी आप थोड़ा सा हल्का सा निकाल कर उससे भी कर सकते हो। तीसरा आता है ड्रिल करके भी आप नीचे की सतह की 6 इंच की मिट्टी निकाल कर वो वाली मिट्टी भी आप ले सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया और अच्छी विधि मेरे हिसाब से ये लगती है, क्योंकि हम लोग 2 से 3 स्टेप पार होने के बाद में ही आगे बढ़ते हैं। मतलब क्योंकि हाथ से अगर सॉइल सैंपल लोगे तो मेरे हिसाब से पहले तो पलटी पिला हो गया, उसके बाद में रोटावेटर चल गया है तो मिट्टी ढीली हो गई है। वही ऊपर की 6 इंच की लेयर की मिट्टी हमें लेनी है। लेकिन मिट्टी लेते समय ये भी ध्यान रखना है कि खेत में कई जगह पे गोबर की खाद हम एक जगह पे ढेरी लगाते हैं, वहाँ की नहीं मिट्टी लेनी है। जहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है या कंटिन्यूस पानी जमा है या कहीं पानी का लीकेज है, उसके इर्द गिर्द वाली भी मिट्टी नहीं लेनी है। दूसरी बात, कम से कम सॉइल सैम्पलिंग के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 से 1.5 महीना मिट्टी सॉइल चार्जिंग हो जाए, मतलब सनलाइट से चार्जिंग हो जाए, मतलब ऊपर की सतह की 7 से 8 इंच की नमी वो पूरी ख़त्म हो जाए। जब सॉइल सैंपल आप लोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिपोर्ट हम आपको दे सकते हैं। अभी ये लास्ट वाला इधर वाला आ गया है, तो दोनों में इधर से 10 फीट उधर से 10 फीट सेंटर वाला पॉइंट वहाँ पे अपन नोट करके वहाँ से भी मिट्टी कलेक्टिंग करेंगे। मतलब 1 साइड से 3 पॉइंट। तेरा नमूना ये तीसरा पॉइंट है। सारे पॉइंट दिखाऊंगा तो शायद वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन किसान को ये समझना पड़ेगा कि ये मेड़ से 3 पॉइंट, आगे वाली मेड़ से 3 पॉइंट, ये मेड़ से 3 पॉइंट और ये मेड़ से 3 पॉइंट, और पूरे खेत में वहाँ से ये सेंटर में 3 पॉइंट और वहाँ से 3 पॉइंट, तो 3-3 पॉइंट तो मिल जाते हैं। तो दोनों का जब लास्ट में जाएंगे तो ये पॉइंट तो उसमें 3 में वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये सेंटर वाला पॉइंट है। जैसे ये सामने ये सीधी कतार वाली लाइन, ये सेंटर पॉइंट, और ये सीधा क्रॉस, मतलब क्रॉस का ये सेंटर पॉइंट। ये टीम लगी हुई है काम में। कचरा नहीं लेना बेटा उसमें, है ना। काड़िया वगैरह आ रही होगी तो वो भी निकाल लो, है ना। हो गई 500 से 700 ग्राम। ये लास्ट वाला कोना है अभी, ये इधर वाला। पूरे सॉइल सैंपल अभी ले लिए हैं, क्रॉस वाले भी और चारों तरफ के भी। अभी एक जगह पे आगे की रेसिपी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होती है। ये पूरे खेत का सॉइल चारों तरफ का जो लेकर आए हैं उसको एक जगह पे डालेंगे। ये सब एक जगह पे डालो बेटा, इसके ऊपर ये सब क्लीन इसके ऊपर डालो। इसको सारे जो सॉइल सैंपल हमने चारों तरफ से जो लाए उसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। प्लास्टिक थैली को अच्छा रखो एक जगह पे, हो ताकि खेत में नहीं उड़े। केशव, अभी ये पूरी मिट्टी को एक हाथ से मतना है इसको, मतलब पूरा मिक्स कर लेना है। चारों तरफ का जो खेत का जो मिट्टी हमने लाया उसको एक जगह पे इसको पूरा मिक्स कर लेना है। इसमें से कचरा जो है वो बाहर निकाल दो भाई, है ना। बड़े बड़े जो पत्थर है या कचरा है, हार्ड पत्थर अंदर, है ना, ये निकाल लो। मिट्टी में कंकड़ पत्थर जो आएंगे उसको हटा देना है और पूरी मिट्टी को एक जगह पे मिक्स करना है। करो भाई, इसमें मिक्स करो दो।
अमन भाई अभी क्या करोगे आप? मिट्टी को साफ करने के बाद में हमें इसको 4 भागों में बांट लेना है। 4 भागों में बांटने के बाद जो आमने सामने के 2 भाग हैं उनको हटा देंगे हम। प्रीतम ये ठीक है। अब ये जो 2 भाग हैं इनको हम वापस मिला देंगे। इसको वापस 4 भागों में बांटेंगे। 2 भाग हटा देंगे। अब ये हमारी तकरीबन आधा किलो मिट्टी हो गई है। अब हम इसे अच्छा 500 ग्राम मिट्टी आपको चाहिए कम से कम। कम से कम 500 ग्राम मिट्टी चाहिए। 2 मिनट है। हाँ उसमें छान लो अभी। करीब करीब अभी ये आधा किलो मिट्टी पूरी टीम ने छान ली है है ना। ये हो गया पूरे खेत का सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल। अभी ये एक प्लेन वाली पन्नी में भरना है। ओके टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए ये भी सॉइल सैंपल तैयार हो गया है। कई सारे किसान मित्र डायरेक्ट मिट्टी को उखाड़ कर 5-7 किलो भेज देते हैं, तो कृपा करके वैसा नहीं। एक आधा किलो को एक 500 ग्राम का हिसाब पूरे खेत का एक जगह पे मिट्टी करके जो प्रोसीजर बताई गई है उसी हिसाब से आपको ये सॉइल सैंपल हमारे पास बी किसान के पास भेजना है। सॉइल सैंपल टेस्टिंग के लिए अमन कौन सा नंबर है भैया, किसके ऊपर आपसे संपर्क कर सकते सॉइल हैं? टेस्टिंग का नंबर है हमारा 75 875 38222। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ 75 875 38222। इस नंबर पे आप फ़ोन लगा के डिटेल दे के आपका सॉइल का सैंपल भेज सकते हैं। हम आपको डिजिटल रिपोर्ट देंगे जो कि पूरे भारत में सिर्फ बी किसान ही देगा। पहली बार इंडिया में डिजिटल सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आपको बी किसान के द्वारा मिलेगी। 75 875 38222। आपको जो आपका सॉइल सैंपल भेजना है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा एड्रेस का। आप वहाँ पे देख के आपका सॉइल सैंपल भेज सकते हो। ओके थैंक यू।